नमस्ते। चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सार में छुपे गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को बिल्कुल निष्पक्ष और आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं। ये वो बातें हैं जो सदियों से इंसानों का मार्गदर्शन करती आ रही हैं, और आज हम देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन सिद्धांत हमारे आज के मॉडर्न और भागदौड़ भरे जीवन में भी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर, रथ पर बैठे कृष्ण और अर्जुन। ये विजुअल सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध को नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसे मंच को तैयार करता है जहां जीवन के उद्देश्य, इंसान के संघर्ष और आध्यात्मिक मुक्ति जैसे सबसे गहरे सवालों का सामना किया जाता है। असल में ये कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे अंदर रोज चल रहे उस द्वंद्व का प्रतीक है, जहां हम अक्सर अपनी भावनाओं और कर्तव्यों के बीच उलझ जाते हैं। तो इस पूरे दर्शन को गहराई से समझने के लिए हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला है चिंता का भ्रम, फिर स्वामित्व और खाली हाथ, उसके बाद परिवर्तन का यूनिवर्सल नियम, हमारा ये अस्थायी भौतिक शरीर, और अंत में समर्पण का मार्ग। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, चिंता का भ्रम या कहें डर की पकड़ से बाहर निकलना। ये हिस्सा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे आम परेशानी यानी हमारी एंजाइटी को एड्रेस करता है और सीधे इसकी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। हम अक्सर बिना किसी कारण के चिंता क्यों करते हैं, बेवजह डरते क्यों हैं? ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, और जब आत्मा अजर अमर है तो फिर मौत का या कुछ भी खोने का डर तो पूरी तरह से लॉजिकल हो जाता है ना? ये विचार हमारी चिंताओं की जड़ों पर सीधा प्रहार करता है। और इसी थॉट को और मजबूत करता है ये बेहद शक्तिशाली कोट, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसका मेन गोल है हमारे पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की टेंशन को पूरी तरह से खत्म कर देना, ताकि हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ आज और अभी में यानी प्रेजेंट में फोकस कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे भाग को, स्वामित्व और खाली हाथ। ये हिस्सा हमें बताता है कि चीजों पर अपना कब्जा जमाने की खुशी असल में कितनी झूठी है, और कैसे ये हमें सिर्फ और सिर्फ दुख की तरफ ले जाती है। यहाँ ये पाठ एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल पूछता है। हम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे? हमने ऐसा क्या पैदा कर दिया जिसे खोने के डर से हम रोते हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी चीज के छिन जाने पर आंसू बहाना वाकई जायज है? क्योंकि कड़वा सच तो यही है कि हर इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो हमने यहीं से तो लिया है, और जो हमने किसी को दिया वो भी तो यहीं दिया। तो ये पॉइंट हमें चीजों से चिपके रहने की आदत को छोड़ने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया देता है। जरा इस साइकिल को समझिए। ये बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि जिसे हम अपनी ओनरशिप मानते हैं वो कितनी टेम्पररी है। जो चीज आज हमारी है वो कल किसी और की थी, और आने वाले कल में किसी और की हो जाएगी। ये गलतफहमी कि ये चीज मेरी है ही असल में हमारे सारे दुखों की जड़ है। और यहीं से हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, परिवर्तन का नियम, यानी जो होना तय है उसे खुशी खुशी अपना लेना। यहाँ हम व्यक्तिगत बातों से थोड़ा ऊपर उठकर उन बड़े नियमों की बात करेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये एक लाइन अपने आप में पूरी दुनिया की सच्चाई समेटे हुए है। जिसे हम मौत समझते हैं वो असल में जीवन का ही एक हिस्सा है। एक ही पल में कोई इंसान करोड़पति बन सकता है और अगले ही पल वो जमीन पर आ सकता है। जीवन ठहरा हुआ नहीं है, और इस लगातार बहते हुए बदलाव को बिना शर्त मान लेना ही शांति पाने का इकलौता तरीका है। इसी बदलाव को स्वीकार करने के लिए ये सार हमें एक बहुत ही विशाल नजरिया अपनाने की सलाह देता है। ये कहता है कि अपने दिमाग से तेरा मेरा या छोटा बड़ा जैसी सारी बाउंड्रीज को पूरी तरह मिटा दीजिए। जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ हमारा है और हम सब के हैं, तब जाकर एक सच्चा और गहरा जुड़ाव महसूस होता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, हमारा अस्थायी भौतिक शरीर। ये हिस्सा सीधे सीधे हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान की बुनियादी प्रकृति पर ही सवाल उठा देता है। यहाँ शरीर और आत्मा के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन खींची गई है। एक तरफ ये शरीर है जो टेम्परेरी है, अग्नि,
जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है आत्मा, जो परमानेंट है, जिसे पैदा नहीं किया जा सकता और जो कभी नहीं मरती। ये साफ साफ बताता है कि ये शरीर हम नहीं हैं। तो अगर शरीर सिर्फ एक टेम्परेरी चीज है और आत्मा परमानेंट है, तो फिर हम कौन हैं? ये सवाल सच में अंदर तक झकझोर देता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम इन भौतिक चीजों से थोड़ा परे देखें और अपनी असली पहचान को खोजें। और यही खोज हमें इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग तक लाती है, समर्पण का मार्ग। ये वो हिस्सा है जो हमारे सारे सांसारिक भ्रम और जीवन के दुखों का एक अल्टीमेट सॉल्यूशन देता है। समर्पण या डेडिकेशन का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना पूरा अस्तित्व और अपने हर एक कर्म को ईश्वर को सौंप देना, उसी परम शक्ति को जिस पर अंत में हमें सबसे ज्यादा भरोसा करना है। ये सार जोर देके कहता है कि इस अल्टीमेट सहारे को मान लेना ही सच्ची आजादी का रास्ता है। और ऐसा करने से होता क्या है? हमें डर, चिंता और दुख से पूरी तरह से आजादी मिल जाती है। जो इंसान इस सहारे को समझ लेता है, वो हमेशा के लिए उन सारी मानसिक परेशानियों से आजाद हो जाता है जिनकी चर्चा हमने इस एक्सप्लेनर की बिल्कुल शुरुआत में की थी। ये इस प्राचीन ज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत वादा है कि अगर हम अपने कर्मों को पूरी तरह से समर्पित कर दें, तो हमें एक ऐसा आनंद मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। जीवन से पूरी तरह से मुक्त होने का एक बेहद शानदार अनुभव, हमेशा हमेशा के लिए। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक विचार जो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए वो ये है कि अगर हम इस झूठे मालिकाना हक को छोड़ दें और दुनिया के इस लगातार बदलते रूप को अपना लें, तो हमारी ये आज की मॉडर्न और स्ट्रेसफुल लाइफ कितनी बदल सकती है। क्या अनासक्ति के इस प्राचीन फॉर्मूला से हमें आज के समय में सच्ची शांति मिल सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।